सारे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का आतंक मच जाता है और बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं। मेन कैरेक्टर्स का ग्रुप और कुछ और बच्चे बचते बचाते एक कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां छुपे रहते हैं। वहां वो बात करते हैं कि ये सब ज़ॉम्बीज़ है जैसे मूवीज़ में होते हैं और हमें जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए। इधर पुलिस मिस्टर ली से पूछताछ करती है। वो कहता है ये दुनिया मरने के लायक है, इस दुनिया ने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है। तो पुलिस वाला कहता है मुझे तो लगता है कि तेरा बेटा गायब नहीं हुआ है बल्कि तूने ही अपने बेटे को मार दिया है। तभी मिस्टर ली अपने ख्यालों में खो जाता है। वो याद करता है कि कैसे उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके बेटे की ऐसी हालत हो गई थी और उसके बेटे ने अपनी ही माँ को मार दिया था। उसके बाद वो यादों से बाहर निकल आता है। इधर किम हॉस्पिटल में होश में आ जाती है और लोगों को काटना शुरू कर देती है। और इधर स्कूल में बच्चे पुलिस को फ़ोन करते हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ है, लेकिन पुलिस वाले इस बात को मजाक में लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन वो जो दिमाग का इस्तेमाल करती है और फायर फाइटर को फ़ोन कर कहती है कि हमारे स्कूल में आग लग गई है, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। तभी उनके रूम में उनके टीचर भी आ जाते हैं और उनके साथ मिलकर दरवाजे को रोकने के लिए उनके सामने टेबल रखने लगते हैं। तभी ईसाक टीचर की बाजू पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेती है और टीचर को बाहर जाने के लिए कहती है। टीचर इस बात से गुस्सा हो जाता है और ईसाक को मारने की कोशिश करता है और वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। वो टीचर ज़ॉम्बी बन जाता है और बच्चों से लड़ने लगता है। इसी बीच वो एक लड़की को भी काट लेता है। वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और उन पर हमला कर देती है। वो सब किसी तरह इन दोनों से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। बहुत से ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उनसे लड़ते जाते हैं और साइंस रूम की तरफ बढ़ते जाते हैं। वो सब किसी तरह साइंस रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉपुलर बॉय शी योग बाहर ही रह जाता है। रूम में पहुंचते ही उनकी लड़ाई हो जाती है और तभी उन्हें ध्यान आता है कि शी योग तो बाहर ही रह गया। फिर स्कूल के वॉशरूम में छुपे बच्चे दिखाए जाते हैं। गर्ल्स टॉयलेट में एक लड़की और एक टॉयलेट में एक लड़की छिपे होते हैं और लड़की लड़के से कहती है उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है कि डर लगने के कारण हो रहा है, हम यहाँ से निकलने के बाद हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन दूसरे टॉयलेट में छिपी लड़की ये बात सुनकर उनके टॉयलेट में आ जाती है और लड़की की बॉडी को चेक करने लगती है। तभी उसे ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखता है और वो जल्दी से उस लड़के को लेकर बाहर आ जाती है और बताती है कि तुम्हारी दोस्त भी ज़ॉम्बी बन गई है और हमें उसे मारना होगा। वो डंडा लेकर बाहर खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर में वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। वो टॉयलेट से बाहर आती है और वो लड़की उसके मुंह में लकड़ी घुसा देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरती। और वहाँ तीर कमान लिए एक लड़की आती है और एक तीर उस ज़ॉम्बी की गर्दन में मार कर उसे ख़त्म कर देती है। तभी स्कूल के सारे स्पीकर्स में उनकी इंग्लिश टीचर अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है स्कूल में ये जो मुश्किल वक्त आया है इसका आप सब हिम्मत से सामना कीजिए और सब बच्चे सेफ रहिए। इधर साइंस रूम में छुपे हुए ईसाक और जो बात कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात कर रहे होते हैं। तो ओजो कहती है मुझे तुम्हारा हाथ ठंडा लग रहा है और उसी वक्त ईसाक के नाक से खून बहने लगता है और तभी उसे याद आता है कि साइंस रूम में घुसते टाइम एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। वो डर के मारे रोने लगती है और ओजो उसे गले लगा लेती है। क्लास के बच्चे भी उससे डरने लगते हैं और चियोंग उन दोनों को अलग कर देता है और ओजो को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी ईसाक ज़ॉम्बी बनने लगती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। वो ओजो पे अटैक करने के लिए आती है तो चियोंग उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है, लेकिन जो अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करती और ईसाक को गिरने से बचा लेती है। उसे उन दोनों की पुरानी बातें याद आने लगती है, लेकिन चियोंग हार नहीं मानता और उसे मार मार कर गिरा देता है, जिसके बाद जो दुखी होकर बैठ जाती है। उसके बाद हमें शी योग दिखाई देता है जो बाहर होते हुए भी अभी जिंदा है और ज़ॉम्बी से बचते बचते घूम रहा है।
इधर ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे साइंस रूम की खिड़कियां तोड़कर अंदर आने ही वाले होते हैं। ये देखकर चियोंग कहता है, हम सबको यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वो एक रस्सी ढूंढते हैं और एक एक कर नीचे उतरते हैं। जिस रूम में वो उतरते हैं वहाँ उनकी इंग्लिश टीचर भी छिपी होती है। लास्ट में जो और चियोंग बच जाते हैं। तो जो दुखी होने के कारण जाने से मना कर देती है, लेकिन चियोंग के समझाने से वो मान जाती है और नीचे उतर आती है। पर इतना ज़ॉम्बी खिड़की तोड़ देते हैं और चियोंग रस्सी पर लटका रह जाता है।